हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स की बेसिक्स तो हम सब जानते ही हैं, तो मैं एनालिटिक फंक्शन से शुरू कर रही हूँ। तो देखिए हमारे पास एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। तो अगर कोई फंक्शन हमारा एनालिटिक है तो उसके लिए उस फंक्शन को ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी, दैट इज़ डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स। तो अगर कोई फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब हम उसको कहते हैं एनालिटिक फंक्शन। और इसी दो इक्वेशंस को हम कहते हैं कॉची-रीमान इक्वेशन। ठीक है, तो इसी के अंडर में फिर आता है हमारे पास ये हार्मोनिक फंक्शंस। तो हार्मोनिक फंक्शंस क्या होते हैं कि दोज इक्वेशंस विच सेटिस्फाई द लैप्लास इक्वेशन। ठीक है, तो हमारा जो दो कॉची-रीमान इक्वेशन है उसी को यूज़ करके फिर हम ये कंडीशन लाते हैं डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अगर कोई हमारा फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन इसको सेटिस्फाई करता है तब फिर हम कहते हैं कि दैट इज़ अ हार्मोनिक फंक्शन। और नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्थोगोनल कर्व। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हमको दो कोई कॉम्प्लेक्स कर्व्स दिए हुए हैं तो और वो दोनों किसी पॉइंट पे कट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल क्या होता है, हमने ये कार्टेशियन में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो ऑर्थोगोनल वो होते हैं जिनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पर अगर हम दो टैंजेंट अगर उस पर हम टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों टैंजेंट्स 90 डिग्री पे होंगे। ठीक है, तो वो 90 डिग्री पे होंगे, इसका कंडीशन क्या है, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। तो अगर हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब फिर हम कहते हैं कि ये ऑर्थोगोनल कर्व्स हैं। ठीक है, और m को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास कि m मेथड है हमारा ये। ओके, तो m क्या होता है, डेल वाई बाई डेल एक्स। और हमें यहाँ पे देखिए c1 दिया हुआ है, c1 इज इक्वल्स टू u फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड c2 इज इक्वल्स टू v फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डिफ्रेंसिएशन, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन से हम कैलकुलेट कर लेंगे इसको, डेल यू बाई डेल एक्स अपॉन डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल वाई बाई डेल एक्स। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू m1। तो सिमिलरली हम m2 निकाल लेंगे और यहाँ से फिर m1 m2 की वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे अगर वो हमारा -1 आता है देन दैट इज़ अ ऑर्थोगोनल कर्व। ओके, थैंक यू।